बीजेपी में आपस में ही नेताओं में कंपटीशन चल रहा है हिंदू मुसलमान पर। अब आदरणीय जोगी जी के बाद आदरणीय गिरिराज बाबू, अब आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी आए हैं। इनको असम की जनता की चिंता नहीं है। असम के माननीय मुख्यमंत्री हैं, संविधान की शपथ खाई है। ये देश अपने संविधान से चलेगा। ये लोग हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान यही करने में लगे हुए हैं। ये सबसे बड़े खतरा यही लोग बने हुए हैं हिंदू के लिए। हिंदुस्तान में 80% हिंदू है, तो हिंदुओं को इतना कमज़ोर ये बना रहे हैं, डरा रहे हैं। ये आसाम के माननीय मुख्यमंत्री जी और ऐसे लोगों को जो हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं, सबको बांग्लादेश पाकिस्तान भेजना चाहिए। इनका यही इलाज है। इतिहास गवाह है कि जब जयचंद और पृथ्वीराज बटे तो मोहम्मद गौरी के हाथों कटे। कई एक उदाहरण इस तरह के इतिहास में देखे गए हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये चुनाव सिर्फ राजनीति भर के लिए नहीं, एमएलए बनाने के लिए नहीं, सरकार बनाने के लिए नहीं, मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं, अपितु राष्ट्र की रक्षा के लिए चुनाव है। संगठित रहने पर ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। कहा भी जाता है, बचपन से सिखाया जाता है हम लोगों को कि भाई भाई आपस में मिलकर रहेंगे तो परिवार में मजबूती रहेगी। एक कहानी में भी पढ़ते हैं कि एक लकड़ी को तोड़ना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब गट्ठर में होता है तो उसको तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए बिल्कुल ठीक बात है, समय आया है कि समाज को, देश को एकत्रित होकर के, संगठित होकर रहने की जरूरत है, तभी सुरक्षित रहेंगे। वरना फिर कोई मोहम्मद गौरी आएगा। और सबसे बड़ी बात कि हिंदुओं को टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके आरक्षण पर हमला करते हैं। अब कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए कैसे मुस्लिम को ये घुसा रहे हैं जातियों के नाम पर। ये SC ST और OBC का हक मारने का प्लान है, जातियों में ये बांटने की साजिश है। क्योंकि नीतीश कुमार जी की सहन शक्ति का एक हद है। वो इंसान अपने आप में बहुत हद तक सहते हैं, लेकिन किसी चीज की सीमा होती है। और जब मेरे ही दल के गिरिराज सिंह जी ने ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला तो नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, और मैंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये बयान दिया कि भाजपा को इन सब तरह के यात्रा से कोई मतलब नहीं। अच्छे चीज को संकलित कीजिए और धीरे धीरे भगवान प्रतिपक्ष के नेता को भी चांदी का चम्मच जन्म लेकर के राजा का बेटा राजा बनने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए जो है इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है कि नीतीश जी को कोई हाईजैक कर सकता है। उनके पिताजी का जो समय में जो नीतीश जी 1974 की उपज है, हम कहां कह रहे हैं कि लालू यादव को कोई हाईजैक कर लिया। ये सब छोटापन है बोलना। नीतीश जी बीमार हैं, नीतीश जी हाईजैक हैं। कभी नीतीश जी बोले हैं कि लालू जी बीमार हैं? कभी भी उनके स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने कोई हंसी परिहास उड़ाया है क्या? भगवान से डरना चाहिए इन नेताओं को। सबको एक दिन इसी उम्र में आना है और यही हालात होना है। लेकिन नीतीश जी शायद तेजस्वी से 100 गुना ज्यादा स्वस्थ हैं। वो तो इसी उम्र में जो है व्हील चेयर पकड़ लिए। नीतीश जी चलते हैं अच्छा से। हमने कभी कहा क्या कि तेजस्वी का जवानी में जो है व्हील चेयर पकड़ लिया? कभी नहीं बोलना चाहिए। दुख किसी के साथ आ सकता है। कमर में दर्द हो गया, क्यों नहीं होगा? लेकिन कभी हमने कहा, नीतीश जी ने कहा कि तेजस्वी इसी उम्र में जवानी में व्हील चेयर पकड़ लिया? कभी बोले हैं? नहीं बोलना चाहिए, ये पाप है। मैं बोल रहा हूं तेजस्वी जी के लिए भी नहीं बोलना चाहिए, ये पाप है। मत करो पाप ये नेता लोग। विकास की बात करो, इसके लिए नेतागिरी करने आए हो। कुछ से कुछ बोलना, वो बीमार है, वो लचक के चल रहा है, वो मटक के चल रहा है, उसने दही खा लिया, उसने अचार खा लिया, इसी के लिए नेतागिरी है क्या? और आप लोग भी वही सब चीज लेके चल देते हैं।